और दूसरे सेक्टर हैं उसमें भारी बेरोजगारी आएगी, जिसका दोषी यदि कोई है तो वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं। इस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है बेहद कमज़ोर हो गया है, इसका रिंग पिस्टन खराब हो गया और धुआं फेंकने का काम कर रहा है। क्योंकि वो चर्चा करेंगे तो अशोक चौधरी की चर्चा होगी, जायसवाल की चर्चा होगी, है ना, और फिर सम्राट चौधरी के सर्टिफिकेट के बारे में चर्चा होगी, तो वो नहीं कर पा रहे हैं क्या जो हम लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं। लाखों भारतीय अमेरिका छोड़ने के लिए बाध्य होंगे, चाहे और उसके कारण से जो आईटी सेक्टर है, जो और दूसरे सेक्टर हैं उसमें भारी बेरोजगारी आएगी, जिसका दोषी यदि कोई है तो वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं। तो विदेश नीति उनकी पूरी तरह फेल, देश के आर्थिक नीति पूरी तरह फेल, पड़ोसी देशों के जो संबंध पहले थे, प्रगाढ़ संबंध थे, वो खत्म हो गया, उसका दोषी कोई है वर्तमान सरकार है। और आज सरकार की स्थिति बेहद नाजुक है। आज आप देखेंगे किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है बेहद कमज़ोर हो गया है, इसका रिंग पिस्टन खराब हो गया और धुआं फेंकने का काम कर रहा है। अब इसमें कोई जान नहीं बची, कोई ताकत नहीं है। अब बिहार के स्थिति में देखें, जहां 33% शुगर बिहार से सप्लाई किया जाता था, आज वहाँ 3% रह गया है। यहाँ जो बेरोजगारी दर है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। और इसी स्थिति में आपने देखा कि न्याय योद्धा के रूप में राहुल जी के कार्यों को आदरणीय खड़गे जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की कि किस प्रकार से जातिगत जनगणना की बात वो लगातार करते रहे और भारत सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन जातिगत जनगणना उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से विपक्षी दल चाहते हैं। राहुल गांधी जी जिन उद्देश्यों को लेकर जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से होना चाहिए, खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए। SIR के मामले में भी जो कदम राहुल जी ने उठाया, जो कदम बिहार की जनता ने राहुल जी का साथ दिया और कहीं निर्वाचन आयोग को बेफूट में आना पड़ा, ये सारी बातें हैं। लेकिन एक बात और खड़गे जी ने जो बात कही है, जो हमारे प्रजातांत्रिक संस्थानें हैं जिसके माध्यम से प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होती है, वो सारे संस्थाएं कमज़ोर की जा रही है। चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे ED और IT या CBI का उपयोग ये व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए कर रहे हैं, राजनीतिक द्वेष के लिए कर रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से प्रजातंत्र कमज़ोर हुआ है। और सबसे बड़ा प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला कोई संगठन है तो निर्वाचन आयोग है। और निर्वाचन आयोग आज उसकी भूमिका जो है भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हो गया है। इस प्रकार प्रजातंत्र कमज़ोर हो रहा है। और ऐसे समय में ये आंदोलन की धरती, ये सामाजिक न्याय की धरती और बिहार की ऐतिहासिक धरती में CWC के आज बैठक हो रही है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ये प्रारंभिक उद्बोधन में आदरणीय खड़गे जी ने किया। अभी प्रारंभिक उद्बोधन हुआ है, उसके बाद हमारे जो बिहार के प्रेसिडेंट है वो बिहार के बारे में बात की है। और जो रेजोल्यूशन जयराम रमेश जी ने जो प्रस्तुत किया है उसमें चर्चा हो रही है। मैं तो खड़गे जी के जो प्रारंभिक उद्बोधन है उसके बारे में ब्रीफ करने आपके बीच में। क्या चीज? तेलंगाना में आपने किया CWC की बैठक, क्या बिहार में भी उद्देश्य वही है, आपकी सरकार बनाने को लेकर यहाँ पे बैठक की जा रही है? देखिए, राजनीतिक पार्टी अब समय समय पर कदम उठाती है और ये बिहार में भी आपने कहा तेलंगाना की बात, और बहुत बार वर्किंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। लेकिन चुनाव भी है और बिहार में वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। सदाकत आश्रम में ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक मिनट रोशनी जी, सोनिया जी और प्रियंका जी को भी आने की बात की, क्या वजह की ये दोनों नहीं आ सकते?
खड़गे जी ने अपने प्रारंभिक भाषण शुरू करने के पहले ही इस बात का उल्लेख किया कि मैडम की तबीयत, वो मैडम आना चाहती थी लेकिन तबीयत थोड़ी सी ढीली होने के कारण से वो नहीं आ पाए। देखिए, महागठबंधन की जब बैठक होगी और इस मामले में जब चर्चा होगी तो उस समय फैसले होंगे। आज तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, ये महागठबंधन की बैठक नहीं है। जब वो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो उसमें ये तय किया जाएगा। मतलब वो नहीं कर पा रहे हैं क्या? क्योंकि वो चर्चा करेंगे तो अशोक चौधरी की चर्चा होगी, जायसवाल की चर्चा होगी, है ना, और फिर सम्राट चौधरी के सर्टिफिकेट के बारे में चर्चा होगी, तो वो नहीं कर पा रहे हैं क्या जो हम लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं? अब बिहारी बाबू भी आपके बगल में खड़े हैं। बाबा आप कुछ बाबा कुछ आपकी धरती में आए हैं जी, आपका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो स्थिति है नीतीश बाबू की, हम तो चाहते हैं कि नीतीश बाबू स्वस्थ हों और सताई हों, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की भूमिका इसमें रही है पूरा बिहार और पूरा देश जानता है। सर, एक सवाल अमित मालवीय ने सवाल उठाया है कि कांग्रेस की आचार बिल्कुल वैसी ही है जैसे दिल्ली चुनाव के बाद उसने आम आदमी पार्टी से दूरी बना ली थी। बिहार में भी यही कहानी दोहराई जा रही है। आदरणीय, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप अपना प्रश्न पूछिए। अमित मालवीय के प्रवक्ता क्यों मर रहे हैं? आप अपना प्रश्न करिए, मैं उत्तर दूंगा। यदि कांग्रेस मजबूत हो रही है तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की ताकत भी बढ़ रही है। कांग्रेस जब बिहार में इतना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, राहुल गांधी पहले 13 दिन बिहार में रहे, उसके बाद 100 से अधिक नेता जब आज पहुंचे हैं, तो क्या कांग्रेस बिहार में 70 सीटों पर टिकी रहेगी या गठबंधन में सीटें आपकी घटेंगी? इस मामले में मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ जिसके बारे में बोलूँ। इसके बारे में जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसमें तय होगा। थैंक यू। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।